आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पर है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम लोग ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और इन सब को छोड़ें तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मार्केटिंग बेसिकली कहते किसे हैं, ठीक है। जब से जो है तो ये बिज़नेस का जो भी है हमारे पास काम वग़ैरह स्टार्ट हुआ है, चाहे वो फ़िज़िकल था, अब जाकर ये ऑनलाइन उस पर भी आ गया है। तो जब ये फ़िज़िकल था, मैं आप लोगों को मार्केटिंग का बताती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ आएगी कि डिजिटल मार्केटिंग या जिसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं, वो सेम यही चीज़ है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकली, आप लोग जैसे ले लें, लेट्स सपोज़ अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, आपने अपनी कोई कंपनी जो है तो वो लॉन्च की है, या फिर आपने जो है तो कोई स्कूल, अगर आपको मैं एक शॉर्ट एग्जांपल दूँ, कोई स्कूल है, ठीक है। वो जब आप लोग खोलते हो तो वो आपने किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आपने खोला होता है, ठीक है। और आपके उस एरिया के लोगों को सिर्फ पता होता है कि ये स्कूल है, ये यहाँ पर है, या ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या ये कंपनी है, इस एरिया में है, ठीक है। तो वो बाकी लोगों को नहीं पता होता, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो जो है तो बैनर्स वगैरह लगाते हैं, उसके लिए कुछ कमर्शियल्स चलाते हैं, तब जाके वो चीज़ जो है तो स्प्रेड होती है और लोगों को पता चलता है कि अच्छा, इस एरिया में ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ये फलानी कंपनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एग्जांपल ले लें कुछ प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स में आप ले लें, जैसे हमारे पास अब आ जाता है ये नेस्ले ले लें, या फिर मिनरल वाटर्स का ये जो एक्वाफीना है ये ले लें, ठीक है। अब एक्वाफीना है वो बेसिकली मिनरल वाटर के लिए यूज़ होता है। अब अगर एक्वाफीना कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लॉन्च कर दे, अपना एक इसका प्रोडक्ट भी ले आए, ठीक है। तो वो अगर अभी के टाइम पे ना, वो पुराना टाइम होता, लाइक इतना डिजिटल ना होता, तो वो क्या करते कि वो उस टाइम पे उन लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने जो है तो बैनर्स लगवाए, ठीक है। फिर कुछ पम्पलेट्स वगैरह होते थे, वो डिफरेंट एरियाज में वो बेचते थे, लगाते थे, स्प्रेड करते थे, लोगों में शेयर करते थे। फिर वो क्या करते थे कि अपना प्रोडक्ट डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट मार्केट्स में जाकर रखते थे, तो उससे उनकी एडवर्टाइजमेंट होती थी, लोग नया जो प्रोडक्ट आता था उसको देखते थे और वो बाय करते थे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ सब तक पहुंचती थी, डिफरेंट एरियाज में भी जाती थी, डिफरेंट सिटीज़ में भी जाती थी। ऐसे आप अगर नेस्ले को ले लें, नेस्ले ने अभी कितने जूस वगैरह हो गए हैं, या फिर उसने अभी जो भी ड्रिंक्स वगैरह इनकी या पानी वगैरह का ये करते हैं, तो वो देखिए वो उस टाइम पर वो कितना उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई थी, और उन्होंने फिर डिफरेंट एरियाज में लोगों को हायर किया था, वो इनके लिए मार्केटिंग का काम करते थे। तो वो क्या करते थे, वो मार्केट में जाकर उनकी चीज़ों को प्रमोट करते थे, इंट्रोड्यूस करवाते थे कि भाई नेस्ले ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप लोग ये ले, आप लोग ये यूज़ करें। फिर वो जो है तो उसके लिए जो उनके मर्चेंडाइजर्स होते हैं वो जाकर वो चीज़ें वहाँ पर डिफरेंट स्टोर में डिस्प्ले करते हैं, फिर वो लोग देखते हैं जब शॉप पे आते हैं, तो वैसे वो लोग करते थे, ठीक है। तो बेसिकली मार्केटिंग किसे कहते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट की या आप अपनी कोई भी सर्विस आप जो हो तो अपने लोगों को दे रहे हो, और आप उसको आगे ग्रो करने के लिए आप उसकी मार्केटिंग रखते हो। कीप दैट इन योर माइंड कि कोई भी बिजनेस मार्केटिंग के बगैर नहीं चलता, कभी भी ग्रो नहीं करता जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि कोई आपके पीछे स्टार्टिंग में नहीं आता, आप जाते हो, आप उस चीज़ को आगे लोगों तक पहुंचाते हो, उसकी मार्केटिंग करते हो, आप उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास फिजिकल उसमें बिजनेस में जो है तो मार्केटिंग के लिए लोग क्या करते थे, बैनर्स लगवाते थे, टीवी पे कमर्शियल्स लगाते थे, न्यूज़पेपर में देते थे, डिफरेंट एरियाज में जाकर स्टोर्स में देते थे। वो क्या थी, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी, बट वो फिजिकल थी। अब वही सेम एज इट इज वही चीजें हमने ऑनलाइन कर दी। जैसे आपको मैंने ई कॉमर्स का डिफरेंस बताया था कि एक फिजिकल स्टोर था, फिर वही काम हम लोगों ने अब ऑनलाइन कर दिया। तो ऑनलाइन में हमें कुछ सहूलत मिल गई है। सहूलत क्या मिली है, हमारे पास टाइम की बचत है, हम लोगों को जो है तो लोगों को हायर नहीं करना पड़ता अपने काम के लिए कि आप हमारे लिए काम करो, हम आपको सैलरी देंगे। हम लोगों को किसी स्पेसिफिक स्पेस या एरिया के लिए हम नहीं बैठे होते, हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, लाइक जिस लेवल पे हम उसको लेकर जाना चाहते हैं वो हम पर डिपेंड करते हैं और हमारी स्किल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मार्केटिंग भी है। आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो जो पहले टाइम पे जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती थी ना, वो सब जाकर अब ऑनलाइन हो रही हैं। तो वो हमारे पास आ जाती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। आप लोगों को बेहतर पता भी होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली क्या, और अभी मैंने बता भी दिया कि वही मार्केटिंग का काम जब आप ऑनलाइन करते हैं
ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और उन लोगों को उसमें हेल्प करते हैं जो कि आपके ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू अपना काम आसान करते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है, फिर इस डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग देखें किन किन चीज़ों की हेल्प लेते हैं। हम लोगों को जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरनेट, क्योंकि हम डिजिटल मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग, हम ये सब काम अब ऑनलाइन करेंगे। अब जो वो बैनर्स हम बनाते थे या फिर हम लोग लोगों के पास जाकर उनके स्टोर्स पे या उनकी शॉप्स पे हम वो चीज़ें रखते थे, अब वो सब काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो वो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और सादा अल्फाज में वही आपका जो पहले का जो जितना भी बिजनेस वगैरह था फिजिकल, उसी की एग्जांपल दे के मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, तो जो मेन हमारे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जो मेन स्ट्रैटेजीज हैं कुछ, वो हमारे पास क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, वेब डिजाइन और एसईओ है हमारे पास। ठीक है, ये आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सारी चीज़ें काफ़ी डीपली पढ़ी होंगी, मे भी मेरे से बेहतर सर ने समझाया हो इस चीज़ को, लेकिन मैं आप लोगों को इसको ई कॉमर्स की उसमें बता देती हूँ कि ये आपको कैसे हेल्प आउट करती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ये हमारे पास बेसिकली एक वही डिजिटल मार्केटिंग की फॉर्म है और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोशल नेटवर्क्स जो है तो उनके थ्रू हम लोग अपने ब्रांड्स को लेकर आगे जाते हैं, ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया में अगर हम लोग एक ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा, वो आपके पास आ जाती है फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। ठीक है, इसमें आप कोई ये नहीं कि आप कहो कि मैं लिंक्डइन पर भी, अपना लिंक्डइन वगैरह है लेकिन वो एक अलग उस वे में आता है। लेकिन ये 3 जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपके पास ऐसे हैं कि आप जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, लाइक आप अगर क्लॉथिंग का कर रहे हो, आप किसी जो है तो मोबाइल फ़ोन का कर रहे हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट आपका कोई बिजनेस है जो जो भी है, तो वो आप इन तीनों पे, इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे जाकर ईजिली कर सकते हो। आपको यहाँ से अच्छी खासी ट्रैफिक मिल सकती है, अच्छे खासे कस्टमर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन जो है तो प्लेटफॉर्म्स पर आपने इनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग और इसकी स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी मार्केटिंग करोगे, तो आपका बिज़नेस जल्दी और अच्छे से ग्रो होगा। ठीक है, अब अगर हम वन बाय वन इस चीज़ को देखें, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूँ फेसबुक का। फेसबुक जो है तो हमारे पास इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब से पहले हमारे पास फेसबुक था। पहले लोग फेसबुक पर ज़्यादा, अभी भी टॉप क्लास बिजनेस जो है तो वो फेसबुक पर ही लोग कर रहे हैं। ज़्यादातर जितनी भी आप देख लेते हैं कि ये लोग जो हैं तो ज़्यादा क्लॉथिंग वगैरह के हो गए हैं, या फिर ये फुटवेयर के हो गए हैं, या ये जितनी लैपटॉप्स हो गई हैं हमारे पास, मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, वॉच, कार्स, इवन प्रॉपर्टी, एजुकेशन से रेलिवेंट हर एक ईच एंड एवरी जो बिजनेस है तो उसकी प्रमोशन के लिए लोग आज भी फेसबुक के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपकी फ्रेंड्स, क्योंकि फेसबुक को जो है तो वो फिर एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम और टिकटॉक जरा सा थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा प्रोफेशनल उसमें आ जाता है। ठीक हो गया। और यहाँ पर मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इसी सेशन के ही हैं जिनसे मैंने ये सुना है कि लाइक फेसबुक वो नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा बीच में जो है तो वो प्राइवेसी को लेकर। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हो या आप कोई, आपके पास कोई छोटी सी स्किल भी है और आप उस पर अपना काम स्टार्ट कर रहे हो ऑनलाइन, तो फेसबुक आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। और इतनी खास नहीं, हाँ, लेकिन अगर मैं उस पर आऊँ, मैं उस पर ट्रिक्स बताऊँ, जैसे आप देखें छोटी छोटी ट्यूटोरियल वीडियोज़ होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर की कुछ हिडन ट्रिक्स होते हैं वो बताते हैं, कुछ हैक्स बताते हैं, तो वो लोग पसंद करते हैं। इवन फिर वो लोग उस पर अपना भी सजेशन देते हैं कि ये चीज़ इस तरह, ये चीज़ अच्छा। इसके अलावा आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में वो कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताते हैं, तो आपको कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ पर बनाएं, आप हमें कमेंट में बताएं। उनसे उससे क्या होता है, उससे डिफरेंट लोग अपना सजेशन देते हैं, अपने आइडियाज़ बताते हैं, अपनी नीड बताते हैं कि भाई हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज चाहिए, आप जरा हमें दे दें। तो उनके फॉलोअर्स भी बनते हैं, इस तरीके से उनके क्लाइंट्स भी बनते हैं, इस तरीके से जो है तो उनका पेज भी चलता है। ठीक है, सेम एज इट इज प्रोसेस आप अगर एक यूट्यूब चला रहे हो आप उसके लिए भी कर सकते हो, आप जो है तो फेसबुक के लिए भी कर सकते हो। तो वो क्या होता है, वो आपके जो ऑडियंस होती है ना उनको लगता है कि ये हमारी बात को वैल्यू दे रहे हैं।
लाइक हमने अगर इसको कमेंट में बोला था कि आप नेक्स्ट वीडियो हमें मार्केटिंग पर दें और नेक्स्ट वीडियो मार्केटिंग पर आ जाती है, तो वो जो उनका क्लाइंट होगा वो कितना खुश होता है कि लाइक देखो इसने मेरी बात को इतनी वैल्यू दी है कि मेरी खातिर इसने उस पर वीडियो बनाई है। स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसे होते होते लोग स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसकी ट्रिक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जो लोग अप्लाई करते हैं। अगर इसके अलावा आप ले लें, अभी रिसेंटली कुछ एक ट्रेंड चला था, ठीक है। वो ट्रेंड ये था कि जो लोग थे नए नए अकाउंट बनाए हुए थे, तो वो क्या करते थे, कोई भी नया फॉलोअर आता था तो उसको कहते थे कि भाई आप हमें फॉलो करो, मैं आपका स्केच बनाऊंगा या फिर मैं आपको इतनी इतनी पेमेंट दूंगा। अब वो अगर स्कैम है या जो भी है, लेकिन उसकी वजह से वो एक ट्रेंड चल रहा था, डिफरेंट लोगों ने वो किया, उनको काफी लोग मिले थे उससे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं आईफोन की, आप लोगों ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इस पर अगर आप लोगों ने एक वीडियो देखी हो बहुत ज्यादा काफी अर्से तक चलती रहती थी। ये आईफोन फोन मोबाइल जब लोग लेते थे तो उसको वो अनबॉक्सिंग करके उसकी और उससे वो शीट हटाकर स्क्रीन से, ठीक है, और वो दिखाना, और वो कुछ भी नहीं था। लाइक अब मोबाइल उस बंदे ने लिए, भाई हमें उससे थोड़ी ना, हमें उससे कुछ जो है तो हम रिलैक्स हो रहे हैं कि आप हमें जो है तो उसकी वो कवर हटा के बता रहे हो या उसकी अनबॉक्सिंग आप करो, हमारा तो उससे कोई कंसर्न नहीं है ना, ठीक है। तो एक ट्रेंड बन गया था, लेकिन ट्रेंड में फायदा किसको हुआ, जिसने आईफोन लिया उसको भी नहीं हुआ, उस बेचारे के तो कोई 2.5-3 लाख रुपए गए होंगे, हमने देखा हमें भी नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ, आईफोन को हुआ, आईफोन की कंपनी को हुआ। एक ट्रेंड की वजह से 2 बंदे और गए, उन्होंने भी इस तरीके से आईफोन लिया जो अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। फिर ऐसे 2 से 5 हुए, 5 से 10 हुए, 10 से 20 की, इस तरह आगे बढ़ता गया। तो फायदा ना इंस्टाग्राम को हुआ, ना जिसने लिया उसको हुआ, ना जिसने देखा उसको हुआ। उसको हुआ जिसकी चीज की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो वो ट्रेंड तो ऐसे ही बना था, अमीरों का ट्रेंड था, गरीब बीच में देखते रहते हैं, लेकिन फायदा किसको हो रहा था, आईफोन की कंपनी को हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे अगर आप अपने प्रोडक्ट को भी लेकर चलो, ठीक है, और उसमें कुछ ट्रेंड लेकर चलो, लाइक कोई ट्रेंडिंग वीडियोज आ रही हैं, आप उस तरीके से, अब अगर मैं अभी मैंने रिसेंटली एक बंदे का देखा था, तो वो लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाता था, वो वेब डेवलपर था। तो वो कुछ एक टाइम पे ट्रेंड बन रहा था कि वेबसाइट बनानी है, बना देंगे, कुछ ऐसे, मतलब उस तरह वो फ्लो में बोल रहा था, वो ट्रेंड चल रहा था। उसने क्या किया, उसने उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना एक ऐड चलाया, कोई 1 रुपया उसने खर्च नहीं किया था, ठीक है। उस बंदे की वीडियो मुझे कभी मिल गई, मैं आप लोग सब ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था, तकरीबन एक हफ्ता गुजरा था और उस वीडियो पे उसको कितने लाइक्स और फॉलोअर्स मिले थे कि वो जो था तो उसका अकाउंट वेरीफाइड हो गया। इवन वो बंदा ऐसा था कि उसके बाद अभी नाउ अडेज उसने अपनी एक वीडियो भी शेयर की है, तो वो उस तरह था कि आई गेस इंडियन है और अमिताभ बच्चन ने उसके जो है तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की है। तो आप खुद देखें कि भाई वो अब उस बंदे ने एक, ये नहीं कि वो एक ट्रेंड की वजह से, लेकिन उसने भी कुछ ट्रिक्स अप्लाई की थी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है। रील्स आपने अगर बनानी है, आप पहले देखोगे कि भाई मैं इस कंटेंट को लेके चल रहा हूँ, आपने अपनी वीडियो क्वालिटी देखनी है, आपने अपने प्रोडक्ट को देखना है कि मैं इसको कैसे, आपने बिल्कुल बोरिंग सी वीडियो नहीं बनानी है, कुछ अट्रैक्टिव सा बनाना है। चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेट्स सपोज आप डिजिटल प्रोडक्ट्स ले रहे हो, जैसे आप अगर कह रहे हो कि आप मार्केटिंग की सर्विसेज देते हो, आप सोशल मीडिया मैनेजिंग की सर्विसेज देते हो, या आप ग्राफिक डिजाइनर, तो उसके लिए फिर बेस्ट ये है कि आप कुछ मतलब एक एक्टिवली तरीके से आप अपनी कोई किसी चीज़ की वीडियो बनाओ। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप एक डिजाइन बनाओ, लेकिन थोड़ा सा जो है तो उसको फनी फनी इन सेंस, लाइक इस तरह फनी नहीं, लेकिन थोड़ा सा जरा सा वो हो कि दूसरा देखकर बोर ना हो, ठीक है। अगर आप जो हो तो आप कह रहे हो कि मैं सोशल मीडिया कैसे मैनेज करता हूँ, आप डिफरेंट कंपनीज के सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, आप उसकी वीडियो बनाकर बताओ, तो वो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है तो इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर लोग जो है तो इन्फ्लुएंसर्स की वजह से भी ये लोग अपना ब्रांड चलाते हैं। टिकटॉक अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे अब तक टिकटॉक बिल्कुल पसंद नहीं था। लाइक मैं कहती थी कि ये ऐसी बस इस पर अखवा दिखवा काम है, कुछ काम का होता नहीं है। तो मैंने अभी जाकर इस टिकटॉक का अकाउंट बनाया था और मुझे अभी पता चला है कि लाइक सबसे जो फास्टेस्ट अगर सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म है तो वो टिकटॉक है। आप उस पर वीडियोस चलाएं, टिकटॉक खुद आपको इतनी हेल्प आउट करता है आपकी वीडियो आगे जो है तो प्रमोट करने में कि आपकी सोच नहीं है। लाइक मैंने जब बनाया, मैंने कुछ वीडियोस उसमें शेयर किए एंड आई वाज शॉक कि भाई फॉलोअर्स मेरे हैं नहीं और मेरे व्यूज और लाइक्स चेक करो। तो टिकटॉक आपको इतना हेल्प आउट करता है, हर प्लेटफॉर्म करता है, ये नहीं है। यूट्यूब भी आपको स्टार्टिंग में काफी हेल्प करता है, एक चांस देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन वो फिर आगे आपके काम पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो टिकटॉक का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सबसे तेज है। लाइक इंस्टाग्राम अगर मैं कहूँ या फेसबुक काफी टाइम लेता है एक चीज को आपको उस चीज तक आगे पहुंचाने के लिए, लेकिन टिकटॉक और इंस्टाग्राम ये मैंने खुद पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है और मैं कहती हूँ कि ये सबसे बेस्ट है। बार उस चीज पर लाइक अगर आपका नंबर भी उसमें है तो वो आपको एसएमएस के थ्रू भी बताएगा कि आपने हमसे शॉपिंग की थी, अब आप दोबारा हमारे पास नया स्टॉक आया हुआ है। वो आपको ईमेल भी करेगा, इवन वो आपको पिक्चर्स भी भेजेंगे कि ये देखिए हमारे पास नया स्टॉक आया हुआ है, आए शॉपिंग करें। कुछ अट्रैक्टिव कीवर्ड्स उसमें यूज करेंगे जिससे आप जो हो तो अट्रैक्ट होगी, आप होगी कि हाँ ये कोई नई नया स्टॉक इनके पास आया है, मुझे देखना चाहिए। वो जो है तो आपको अपना स्टोर विजिट करने के लिए बोलेंगे। फिर जब उनके डिस्काउंट्स लग जाते हैं तो डिस्काउंट के बाद वो आपको बार बार बोलेंगे कि हमारे पास डिस्काउंट लग गया, आप आए विजिट करें, हमारी शॉप से कुछ ना कुछ बाय करें। तो वो चीज़ें बार बार वो आपको टाइम टू टाइम उसके साथ अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो उसमें आपने कुछ नहीं किया होता, लेकिन उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो कॉन्टैक्ट या आपका जो भी ईमेल है वो उनके पास चला जाता है, तो वो फिर खुद आपको जो है तो कॉन्टैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि फिर आपने उसने कांटेक्ट कर लिया, उसने ईमेल कर दिया, आपने जाके विजिट कर लिया, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपने दोबारा उससे कुछ ले लिया,
ठीक है, तो फिर आप उसके कंफर्म कस्टमर बन जाते हो। अब जब वो देख लेगा कि इसने मुझसे कोई 2-3 बार एक चीज़ ले ली है, ठीक है? अगर आपके बिज़नेस का स्टार्टअप है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोली भी थी कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्ट करना होता है, अगर आप एक हाई क्लास बिज़नेस लेकर चल रहे हो तो, ठीक है? तो अब आपने देख लिया कि भई मैंने इस बंदे से ईमेल पर उसको वो भेजा है और या एसएमएस किया और ये बंदा आ गया, इसने मुझसे 2-3 बार शॉपिंग कर ली, ये मेरा कंफर्म कस्टमर बन गया, डेली कस्टमर है ये मेरा। तो फिर आप क्या करोगे? आप उसके साथ भी सेम काम कर सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि भई आप मेरे लिए कस्टमर लाओ, मैं आपको इसका रिवॉर्ड दूँगा। लाइक अगर आपका क्लॉथिंग का है तो आप उसको एक ड्रेस गिफ्ट कर देते हो, ठीक है? फिर उसकी ईमेल के अकॉर्डिंग आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर आप उसकी बर्थडे पर अगर आप उसको या ऐसी बर्थडे के अलावा लाइक अगर उसने आपसे ज़्यादा शॉपिंग की होती है तो या सर मैम ये जो है तो हमारे पास एक गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है? तो छोटा-मोटा गिफ्ट देके आप उसका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपके पास है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कंटेंट मार्केटिंग में हमारे पास सिर्फ रिटर्न है, लाइक जो टेक्स्ट होता है वही कंटेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? इसमें आप कोई भी वीडियो भी बना रहे हो, कोई ब्लॉग बना रहे हो, कोई भी ऐसी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, न्यूज़लेटर्स हैं या इन्फोग्राफी कुछ भी है, ठीक है? वो सारा कंटेंट होता है। कंटेंट क्या होता है? देखो, आपके पास एक आइडिया है, माइंड में आपके एक आइडिया है, ठीक है? उस आइडिया को आपने एक किसी भी चीज़ पर इम्प्लीमेंट किया है। लाइक आप कह देते हो कि भई मैं जो हूँ तो मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊँ, ठीक है? अब उस सॉफ्टवेयर के लिए आपने पूरा एक मॉडल बनाया, उसको आपने लिखा, उस पर एक वो किया, वीडियो बना लिए या कुछ भी आपने उस सॉफ्टवेयर के लिए किया, वो भी सारा कंटेंट में आता है बेसिकली, ठीक है? तो आप अगर एक वीडियो बना रहे हो, अब उस वीडियो को आप उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट क्या है? टेक्स्ट बेस है, वो भी आपका कंटेंट है। आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, आप एक ब्लॉग पोस्ट दे रहे हो, आप कोई ईमेल हो गए, जो भी मैगज़ीन्स हो गई या कोर्सेज़ हैं, पोस्ट सोशल मीडिया की हो गई या टेम्पलेट्स हो गए, तो उन सब के पीछे एक कंटेंट होता है जिसके वेब डिज़ाइन की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, तो वेब डिज़ाइन से देखें, मैंने आप लोगों को जैसे बोला था कि आप लोग मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर काम करो, ठीक है? बेशक अगर करते हो ठीक है, कर लो, अपने एक्सपीरियंस के लिए कर लो, लेकिन अगर आपको सारी नॉलेज है ई-कॉमर्स की और आप अपना एक प्रॉपर बिज़नेस लेकर चल रहे हो, तो मैं किसी ऐसे बंदे को रिकमेंड नहीं करती कि जाओ दराज़ पे काम करो, जाओ अमेज़न पे काम करो, नहीं। अपने खुद की वेबसाइट बनाओ, अपनी खुद का स्टोर बनाओ, उस पर काम करो, ठीक है? और उसके फ़ायदे क्या होते हैं कि आप देखें आपका जो वेबसाइट है, ठीक है? इसको वेब डिज़ाइन भी कहते हैं, वेब डेवलपिंग भी कहते हैं। डेवलप ये कि पूरा कंप्लीट उसका जो लेआउट है और सारा कुछ है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? अब आपने बना लिया, आपने उस पर क्या किया, आप उसको चला रहे हो, आपने उसमें डिफरेंट जो है तो अपने पेजेस भी आप चला रहे हो, आप उस पे अपने ब्लॉग्स भी चला रहे हो, आप उस पर अपना स्टोर है तो आप उस पे अपने प्रोडक्ट्स भी चला रहे हो, आपकी वेबसाइट ग्रो कर रही है। इवन आपने उस पर एसईओ का प्रोसेस भी कर लिया, आप उस पर बहुत मेहनत कर रहे हो। तो अब आप देखो कि उस पर आपकी कितनी मेहनत लग रही है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपकी वेबसाइट जो है तो उसकी रैंक बढ़ रही है, आपका ब्रांड फेमस हो रहा है, आपके ब्रांड की प्रमोशन हो रही है, ठीक है? वहाँ पर आपको ईज़िली कस्टमर्स भी मिल सकते हैं, ये एक प्रोफेशनल लुक भी देता है, बिज़नेस भी आपका अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन क्या है कि आप को अपना जो है तो अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए, अपना स्टोर बनाना चाहिए, ठीक है? उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपने एक बिज़नेस की नीयत से अपनी एक वेबसाइट बनाई है और स्टार्टिंग में आपका कोई बिज़नेस नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, अपनी एक वेबसाइट बनाएँ, बेशक आप लोगों का कोई बिज़नेस ना हो, उस पे अपने ब्लॉग्स चलाएँ, अपने आर्टिकल्स चलाएँ, उस पर एसईओ की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते-करते आप लोगों का हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है? और फिर उस पर आप एसईओ का काम करें। जब आपकी जो वेबसाइट है, वो टॉप रैंक पर आएगी, तो फिर लोग आपको कहेंगे कि भई आप अपनी वेबसाइट पर मेरी ये चीज़ चला दो या मेरा आर्टिकल चला दो या इस चीज़ का ऐड दे दो या ये कर दो, वो कर दो। तो फिर आपकी वेबसाइट जो है तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगी। ऐसे ही आपका स्टोर है, ठीक है? अब आप मिसाल ले लो, सर ने भी आप लोगों को बोला था, आप लोग खुद भी सर्च कर लेना। आप लोग जाके नायाब स्टोर, ये आप लोग सर्च कर लो। सर सुफियान ने भी बोली थी ये बात, मैं भी बता रही हूँ इसलिए कि उन्होंने अपना स्टोर बनाया था। शॉपिफ़ाई पे बनाया था बट अपना स्टोर बनाया था, ठीक है? उन्होंने ई-कॉमर्स का काम स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कुछ भी इस तरह नहीं किया कि अमेज़न पे काम किया है या फिर उन्होंने जाके दराज़ पे काम किया या अलीबाबा पे काम किया, नहीं। उन्होंने अपना स्टोर बनाया है, उस पर काम किए, कई सालों की मेहनत लगी है। आज जाकर उनका स्टोर चल पड़ा है, तो अब जब आगे जाके मज़ीद उनका स्टोर चल पड़ेगा तो फिर लोग उन्हें अपने प्रोडक्ट्स देंगे कि भई ये ज़रा अपने स्टोर पर लगा दो ताकि हमारे पास कस्टमर्स आ जाएँ। तो वो उसको उसका अच्छा खासा कमीशन भी देते हैं, उनको एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो रही होती है और उनका स्टोर भी चल रहा होता है। तो आपको आपके स्टोर की, आपकी वेबसाइट के इतने फ़ायदे होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये काम मार्केटिंग में ही आ गया। आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आप उस पर जो भी चीज़ आप ऐड करो, लाइक आर्टिकल्स चला रहे हो, ब्लॉग चला रहे हो, तो आप क्या करो, आप मार्केटिंग ही कर रहे हो ना। अब अगर आपने स्टोर बना दिया, आप उस पर अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, आपने अपना प्रोडक्ट उस पर जो है तो ऐड कर दिया है और आप उसके एड्स चला रहे हो, तो वो क्या हो रही है, वो आप मार्केटिंग हो रही है, आपकी वेबसाइट की, आपके ब्रांड की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है? फिर आप डिफरेंट जब सोशल मीडिया पर आप प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वीडियोस वगैरह दोगे, तो आप अपने डायरेक्ट स्टोर का लिंक शेयर करोगे, आप अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करोगे कि आप हमारी वेबसाइट जाकर विजिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट में क्या होता है, ईच एंड एवरी डिटेल वहाँ पर मौजूद होती है कि लाइक ये प्रोडक्ट है, इसका ये यूज़ है या ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, फुल उसकी डिटेल्स वहाँ पर मौजूद होती है। तो वो आपको डबल ट्रिपल फ़ायदे दे रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि वेबसाइट के मामले में थोड़ा-सा लाइक बेशक लेट काम स्टार्ट करो, लेकिन अगर सीरियस हो और आपको कंप्लीट आइडिया है ई-कॉमर्स का, तो अपना खुद का स्टोर बनाओ, अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ और उस पर काम करो, ना कि किसी और की, ठीक है? फिर हम लास्ट वन की अगर बात करें एसईओ। एसईओ का जो है तो
ये आप लोगों को शायद वहाँ पर डिटेल में भी पता हो, लेकिन मैं आप लोगों को बस सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूँगी। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें जो है तो आपका क्या होता है कि रैंक जो है तो वो बढ़ता है, ठीक है। आपने अगर गूगल पर आपकी कोई वेबसाइट है, आप देखो, आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ। आप लोग जब गूगल पे सर्च करते हो, लेट्स सपोज आपने गूगल पर सर्च कर दी है टी शर्ट्स, ठीक है, तो आप हमेशा देखो उस पर टॉप पे, जो सबसे टॉप पे एक वेबसाइट आती है, उसके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड और एडी एड लिखा होता है उस पर, ठीक है। और उसमें आप देखो उसके जो साथ लाइक उस वेबसाइट का जो वो होता है टाइटल है, जो भी उसके नीचे देखो जो रिटर्न होता है, उसमें आप ज्यादातर नोट करो, आपको कॉमन वर्डिंग नजर आएगी। अब मैं अगर आपको अपना बोलूँ, मैं जब भी कभी रिसर्च करती हूँ किसी भी चीज़ से, किसी टॉपिक से रेलेवेंट मैं रिसर्च करती हूँ, तो मैं जो है तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग वर्ड्स देती हूँ। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अब मैंने गूगल पे दे दिया हाउ टू अर्न मनी ऑन, तो जो सबसे टॉप पर आएगा ना, उस पर आप गौर करो, जो लफ्ज आपके जहन से निकल के, बेशक आपने गलत ये कि मतलब आपने वो टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिखे हो, तो उसके एक दो लफ्ज उसमें खाम मौजूद होंगे। आप लोग कभी इस चीज़ को टेस्ट कर लेना, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो की वर्ड्स होते हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल इस तरह दूंगी कि आपने एक दुकान खोली और दुकान पे आप अपने कपड़े बेच रहे हो, और आपने, या आप मेकअप बेच रहे हो, या ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर की आप सैलून की बात कर लो, एक सैलून है बड़ा सा, ठीक है, और वो उस पर जब सैलून तो काफी वो कह सकते हैं कि आज के टाइम पे काफी एजुकेटेड लेवल पे चला गया। आप पार्लर की बात करो, पहले टाइम पे जो होते थे ये इलाकों में, या जो इस तरह गलियों में या किसी स्पेसिफिक एरिया में होते, तो अक्सर देखो उसके ऊपर कोई ना कोई नाम और फलाना ब्यूटी पार्लर, और आगे लिखा होता है कि खूबसूरती का राज है, या खूबसूरत बनी है, और ये दिस वन दैट वन। तो वो चीजें देख के वो जो सादा गुल टाइप लोग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, वो उस पार्लर में जाते हैं, फिर पता नहीं बन के क्या निकलते हैं वो, ठीक है। तो वो जो सारा किस्सा होता है ना, वो एक एग्जांपल ले लो इसकी। मैंने इस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है ना, कि मैं जब भी कुछ इस तरह सर्च करती हूँ, तो मेरे पास हमेशा जो सबसे टॉप रैंक पर कोई वेबसाइट आई है, उसमें हमेशा वो कीवर्ड्स मौजूद होते हैं जो मैंने सर्च किए थे, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको खोलती हूँ, उसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता, ना वो डिटेल होती है, ना मुझे जो मटेरियल चाहिए वो मौजूद होता है। फिर मैं डिफरेंट हमेशा, हाँ, मैंने एक ये चीज़ देखी है कि जो एंड में या थोड़ा सा नीचे जाके कोई वेबसाइट होती है, वहां से मुझे मटेरियल मिल जाता है, लेकिन टॉप पर बहुत कम मिलता है। ये नहीं कि हमेशा, हमेशा नहीं, बहुत कम। तो वो क्या होता है, उन वेबसाइट्स पर एसईओ का काम हुआ होता है, और उसमें ये कीवर्ड्स यूज किए होते हैं। तो कीवर्ड्स का क्या फायदा होता है कि वो उनको पता होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जाकर जो है तो ये हमारे पास जितने भी गूगल स्टैंड टाइप जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि सबसे ज्यादा नाउ अडेज क्या चीज सर्च हो रही है, और किन किन वर्ड्स में सर्च हो रही है, किन अल्फाज में वो लोग सर्च कर रहे हैं, उसको कैसे कैसे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग कोर्सेज के लिए यूट्यूब पर जाते हैं तो सिंपल लिख देते हैं ई कॉमर्स कोर्स, या फिर लिख देते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सिंपल वो दे देते हैं। तो उनको पता होता है कि भाई एक बंदा, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो आकर ये चीज सर्च करेगा, टॉप पे जो उसको दिखती है, आप लोग हमेशा नोट करो, उसमें आप ही की वर्डिंग होगी, जो चीज आपने लिखी होगी उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स होंगे। तो ये कीवर्ड्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से बार बार वो वेबसाइट खुलती है और उसकी रैंक बढ़ती है। तो गूगल को लगता है कि गूगल है, ये अंदर का जितना भी सॉफ्टवेयर है, उसको लगता है कि भाई इसमें ज्यादा नॉलेज है, और यही है। तो जब आप कभी कहीं और भी सर्च करते हो, तो वहां से आपके पास नॉलेज आती है। लेकिन आप उसको एक चीज़, जो बहुत कम, मेजोरिटी नहीं लेकिन माइनॉरिटीज़ ऐसी है कि भाई आप उसको खोलो तो वो अंदर उसके जो है मटेरियल अलग होता है, ठीक है। तो एसईओ जो है तो वो आपकी वेबसाइट की रैंक बढ़ाती है। एसईओ में फिर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आप ये सोशल मीडिया भी इसमें कवर होता है, हर एक चीज़ इसमें कवर हो जाती है काफ़ी। अगर आप इसको डीप लेकर जाओ तो ये जाती है, ठीक है। लेकिन एसईओ का काम सिर्फ गूगल पे नहीं होता। अभी आज के टाइम पे लोग यूट्यूब पर भी एसईओ का काम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ जो उसकी होती है वो उसके कीवर्ड्स होते हैं। उस कीवर्ड्स के थ्रू आपकी वो चीज़ जो है तो वो टॉप रैंक पे आती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है तो सारा ये एक बेसिक मैंने आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में बताया कि भाई मार्केटिंग होती क्या है। ये वही सारा काम है जो हम फिजिकल करते थे, अभी ऑनलाइन। बस ये है कि कुछ उसमें ट्रिक्स आ गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप उसमें किस टाइप की ट्रिक्स करते हो, किस टाइप की स्ट्रैटेजीज लेकर आते हो। हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड को देखो कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, ठीक है। और ये चीज देखो कि लोग क्या मांग रहे हैं।